जिन विचारों को सुनने के बाद आपके अंदर की वो अग्नि जागती है जो आपकी जिंदगी में रोशनी करती है, उन विचारों को सुनना शुरू करिए। जो कायरता, डरपोकपन के या जिंदगी से भागने के विचार हैं, उन सबको कभी मत सुनो, उनके साथ कभी मत बैठिए जो आपके मन को खराब कर दें। और अपने बच्चों को भी उनसे बचाओ जो शकुनी जैसे हैं या मंथरा जैसे हैं। मंथरा ने कुछ और नहीं किया था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया, 5-10 मिनट ही लगाए होंगे। कान में जो जहर की प्याली उसने डाली, इतना ही तो कहा था कि राम जी को राज मिल रहा है, तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं? तुम्हारे बेटे ने क्या बिगाड़ा? तुम्हारा बेटा भी लायक है और तुम्हारे पास पावर है। तुम वचन याद कर लीजिए, जो राजा दशरथ ने तुम्हें वचन दिए थे उनका लाभ लो, अपने बेटे को राज दो। तुम दासी बनकर रहो और कौशल्या हुक्म चलाए, और कौशल्या का बेटा राजगद्दी पर बैठे। अब तक हर बात तुम्हारी चलती थी, अब दूसरों के पास रहकर तुम्हें ऐसे क्यों रहना है? ज्यादा समय नहीं लगाया उसने, 2-4-5 मिनट ही लगाए। कान में ऐसा कुछ कह दिया, पूरी अयोध्या आंसू में डूब गई, बुद्धि बदल गई। मन में कोई जहर डाल दे। आपने देखा होगा कि किसी का जवान बेटा अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। किसी के घर में ठीक ठाक घर चल रहा था, बहू की बुद्धि किसी ने खराब कर दी, अब वो लड़ने मरने को तैयार है और कहती है तुम्हें वो तमाशा दिखाऊंगी, कोर्ट में ले जाऊंगी, पुलिस बुलवाऊंगी, तुम्हारा ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। छोटी मोटी बात नहीं होती है। जहरीला आदमी कोई भी शकुनी जैसा हो जाए, कोई मंथरा जैसी महिला हो जाए, किसी के भी घर को खराब कर सकते हैं। ये विचार साधारण नहीं होते। मन बिगाड़ने वाला कोई मिल जाए, पूरी दुनिया हिल जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो ये कहा गया ना, भद्रम कर्णे भीषणयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, जो मंगल प्रार्थना की जाती है ना, कानों से अच्छा सुने, आंखों से भद्र ही देखें, हमें देवताओं की तरह जीवन जीना आ जाए और लंबी आयु पाएं, लेकिन चारों तरफ शुभ मंगल हो। तो क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हमारा वातावरण ऐसा होना चाहिए, हम ऐसे लोगों के बीच में बैठे जहां चारों तरफ अच्छा देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, ये जो थोड़ी देर के लिए आप सत्संग सुनने के लिए आते हैं, ये थोड़ी देर का सत्संग आपके साबुन की तरह काम करता है। जैसे साबुन पूरे कपड़े की मैल काटकर उसे स्वच्छ करके सुंदर बना देता है, ऐसे ही ये साबुन का काम करके आपको स्वच्छ बनाता है, आपकी जिंदगी को सुंदर बनाता है, मैल कटती है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात तो ये, आप अपने उस रूप में आ जाते हैं जो आपका अपना असली रूप है, आपको पता नहीं चलता। दूसरों के गलत विचारों की धूल मस्तिष्क पर चलते चलते कितना कूड़ा कबाड़ जमा कर लेती है। जैसे आप 15 दिन महीने के लिए कहीं बाहर चले जाएं, अपने सारे घर को, खिड़कियों को बंद करके, पर्दे लगाकर, और जब वापस लौटते हैं तो आप देखते हैं घर के अंदर धूल जमा हो गई, न जाने कहां से आई। ऐसे ही हर दिन हम लोगों के बीच में बातचीत करते करते न जाने कितनी तरह का कूड़ा कचरा हमारे दिमाग में जमा होता है, और उससे भी ज्यादा खराब करता है ये जो टीवी पर हम सीरियल देखते हैं। और एक दुखद बात बताता हूं आपको, जैसे जैसे रात्रि में आप कोई भी गलत तरह का सीरियल देखते हैं जिसमें तरह तरह की चालें चली जाती हैं, किसी भले आदमी को रुलाया जा रहा है और बुरे लोग जो है वो सता रहे हैं, उसे देख देख कर जो आप उदास होते हैं, आप परेशान होते हैं, और फिर आपके मन में आता है देखते हैं कल क्या होता है, वो बच पाता है नहीं बच पाता है, वो महिला बच पाती नहीं बच पाती। उससे जो आपके अंदर नेगेटिविटी आती है उसका परिणाम होता है कि रात्रि में, अब ध्यान से सुनना,
साइकोलॉजी जो कहती है, रात्रि में सोने के समय में 20 मिनट पहले तक का जो मस्तिष्क आपका बनता है, और सोते समय आखिरी विचार जो आपका होता है वो आपके अवचेतन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड समझ लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार इतना तेजी से अपना प्रभाव डालता है कि उसी दर्द को आपके सामने, उसी तरह की चीजें, वैसी परिस्थितियां फिर आपके सामने ला करके खड़ा करता है। आपकी दुनिया वैसी बनने लग जाती है। जो लोग रात दिन लड़ाई झगड़े की चीजें देखते हैं उनकी जिंदगी में लड़ाई आने लग जाती है। जो निराशा को ज्यादा टीवी पर देखते हैं उनके आगे निराशा की चीजें आने लग जाती हैं। जो गरीबी, लाचारी, बेबसी पर सारा दिन चर्चा करते हैं और उसी पे दिमाग रहता है, तो वैसा ही भाग्य बनना शुरू हो जाता है। इसलिए रात्रि में कभी भी वो चीजें मत देखिए, वो मत सुनिए जिससे आपका भाग्य वैसा बन जाए। अगर भाग्य बनाना है तो अपना भाग्य शुभ भाग्य बनाइए, सौभाग्य बनाइए, उन चीजों को मस्तिष्क में भरो। और एक चीज होती है अफर्मेशन, विजुलाइज करना रात्रि में सिखाया जाता है और अफर्मेशन सुबह सिखाई जाती है। उसमें आप सुबह सुबह अपने आप को जैसा मानना शुरू करोगे, परमात्मा वही चीज, वही वरदान आपको देना शुरू करते हैं। बस उस पर मन टिकाना शुरू कर दें। और उसका नियम होता है, जैसे आप पहले लिखे मैं, उसके बाद डॉट 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 हूं, आगे हूं लिख दी। अब वो जो बीच में डॉट डॉट है, वो जो खाली स्थान है, वहां आप जो है वो लिखो। अगर आप कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, भगवान कहेंगे तथास्तु, हो जाओ। देव शक्तियां सुबह सुबह आसमानों से धरती पर अपनी कृपाएं बरसा रही होती हैं। तो उस समय कहना होता है मैं प्रसन्न हूं, मैं विजेता हूं, मैं सफल हूं, मैं समृद्ध हूं। लेकिन उस पर कितनी देर टिकना है, ये सीखने की बात। जो जो पॉइंट आपको, अगर आपने इतना ही याद कर लिया ना कि गलत फहमी मत टिकने दो, अगर टिक गए रिश्ते खा जाएगी और आपका अपना ही आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा, जिसे देख के आपको दुख ही लगेगा। तो मुझे गलत फहमी नहीं रहने देनी। गलत फहमी छोटी चीज नहीं होती। आपने इतना ही याद कर लिया कि मेरी जिंदगी में न कोई शकुनी चाहिए, न कोई मंथरा चाहिए, मुझे अच्छे लोगों के साथ ही बैठना। और आपने अगर बैठे बैठे यही सोच लिया आज से मैं निराशा के विचार अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी को नहीं आने देना, नकारात्मकता को नहीं बढ़ने देना, पॉजिटिव ही मैंने अपने आप को बनाना है, क्योंकि जीवन को ऊंचा ले जाना चाहता हूं। 2-3 वाक्य भी याद कर लिए तो जिंदगी इतने से ही धन्य हो जाएगी। याद रखना, आपने ये समझा कि जब आप अपने आप से बातचीत करते हैं, स्व में स्वसंवाद करते हैं, तो आप खुद को कोसेंगे नहीं। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसादग्रस्त मत बनाओ, खुद को कोसिए नहीं। आज साइकोलॉजी पर और इतना इतना मनोविज्ञान पर दुनिया भर में काम हो रहा है। इतनी मोटी मोटी किताबें लोगों ने लिखी हुई, इस आधे श्लोक का भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले जो कहा कि स्वयं का संवाद स्वयं से करते हुए अपने आप को कोस करके छोटा मत बनाओ, और अगर हो सके प्रेरणा की वो शक्ति अपने अंदर भरो कि तुम्हारी जिंदगी ऊंचाई पर चली जाए, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हें ऊंचा ले जाएंगे। तुम खुद के शत्रु नहीं, मित्र बनो। साधारण बात नहीं है, बहुत अद्भुत है। नीतिकारों ने अपने अपने ढंग से लिखा, यो अर्थो यो हस्ते तन मित्रम यन निरंतरम जसने तद रूपम यत्र गुणास तद विज्ञानम यत्र धर्म। कहते हैं रूप वो अच्छा जिसमें गुण भी हो, धर्म वो अच्छा जिसमें विज्ञान हो, और विज्ञान वो अच्छा जिसमें धर्म हो। नहीं तो वो विज्ञान विनाश करेगा।
सो अर्थ हो यो हस्ते, वो धन धन है जो हाथ में हो, दूसरे के हाथ में है तो फिर वो धन तुम्हारा नहीं है। तन मित्रम यद निरंतरम व्यसने, वो है तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हुआ है। और जो मीठी बात करके निकल जाता हो वो दोस्त नहीं हो सकता। पीछे मैं कहीं गया हुआ था तो शायद किसी देश में था, उन्होंने मुझे कहा कि आज हम लोगों ने टीवी पर एक आपका कार्यक्रम सुना, उसको सुना दो। मैंने कहा वो क्या था? बोले उसमें आपने दूध पानी की दोस्ती के बारे में बताया, अभी थोड़े दिन पहले ही शायद की बात है। तो मैंने कहा वो तो आपने सुन ही लिया। नहीं नहीं, मैंने और 10 आदमी इकट्ठे करके लाया हूं, उनको भी तो सुनवाना ना। मैंने कहा जो प्रसारण आया था वहीं से आप ढूंढ के देख लीजिए। तो उस सज्जन ने कहा कि इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कोई और सरमाया नहीं है और कोई दौलत नहीं है, मेरे पास मेरा दोस्त ही मेरी दौलत है। ये मुझे समझता है, मैं इसको समझता हूं। और हम लोग एकाएक मिले थे और अब एक दूसरे की बहुत ताकत है। कभी कभी अच्छी चीजें सुनने के बाद लोगों को बहुत शक्ति मिलती है। आपको मैं सुना देता हूं कि राजस्थान के कवि ने लिखा कि दूध और पानी दोनों दोस्त हो गए। दोस्त हो गए तो पानी ने दूध की तरफ देख करके कहा, दोस्त हम तो बहुत गरीब कमजोर, जिसकी कोई कीमत नहीं, बहुत छोटे लोग हैं। आज तुम्हारे साथ क्या मिले, हमारी तो कीमत बन गई है, तुम्हारे भाव से बिकने लग गए, मान बढ़ गया, तुमने हमारा मान बढ़ाया। तुम कहते तो हो कि हम दोस्त हैं, लेकिन तुम बहुत बड़े हो, तुमने हमें अपनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। दूध ने कहा बीच में ही कि रुको रुको रुको, ज्यादा नहीं बोलो, तुम्हें पाकर हमारी कीमत नहीं, हम ही बढ़ गए हैं। आधे थे, तुम ऐसे मिले, तुम तो दिखाई नहीं देते, हम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दोस्त कहाँ मिला करता है, कमाल के दोस्त मिले हो, हमारे रंग में रंग गए हो दोस्त। तुम दिखाई नहीं देते, हम दिखाई देते हैं। जहां कहीं हम चलते हैं तो हमको लगता है इतने फैल गए हम। कीमत भी तुमने बढ़ा दी, हमको बढ़ा दिया, हमारे रंग में रंग गए। ऐसा दोस्त मिलना आसान बात नहीं। देखा जाए तो पति पत्नी भी दोस्त होते हैं, एक दूसरे के रंग में रंग जाए, एक दूसरे को बढ़ाएं। जीवन तो वही है। तो कहते हैं कि पानी ने यह कहा कि दोस्त तुम कुछ भी बोलो, तुमने तो कीमत बढ़ा दी हमारी। अब अगर तुम्हारे ऊपर कभी संकट आया, इस गरीब के पास कुछ और नहीं, अपनी जान देकर भी तुझे बचाएगा जरूर, क्योंकि तूने मेरा मान बढ़ाया। गरीब क्या दे सकता है तुम्हें। कहते हैं हलवाई ने दूध को खरीद लिया और भट्टी पे चढ़ाया। जैसे ही भट्टी पे चढ़ाया, पानी ने देखा मेरे दोस्त पर संकट आया है। बस उसने बिना बताए दोस्त को चुपचाप खुद मुसीबत का सामना करना शुरू कर दिया, जलना शुरू कर दिया। दूध को पता भी नहीं लगा, वो जलता गया जलता गया जलता गया जलता गया। जब जल के खत्म हो गया तब दूध ने देखा दोस्त कहां गया। इतना गुस्सा आया, इतना उफान लिया, कढ़ाई से बाहर निकलने जा रहा था गुस्से में। जैसे कढ़ाई से बाहर निकलने जा रहा था, बर्तन से बाहर निकलने लगा, हलवाई ने देखा कि ये तो अपने दोस्त को ढूंढने जा रहा है, मेरा नुकसान करेगा। सारा बाहर निकल गया तो मैं बनाऊंगा क्या। फटाफट पानी का लोटा लेकर आया और पानी के छींटे मारते हुए बोला, ले भाई अपने दोस्त को संभाल, चैन से बैठ, मेरा नुकसान क्यों करता है। पानी गिरा दूध में और पानी जो एक दूध जो बाहर कढ़ाई से निकलने लग रहा था, एकदम नीचे ऐसे बैठ गया तली में। और उसके बाद अपने दोस्त को कहता, तू कहाँ चला गया था, तेरे बिना तो हम बेचैन ही हो गए, इसलिए तो बाहर जा रहा था तुम्हें ढूंढने के लिए।
राजस्थान का ये कवि कहता है कि जिसको ऐसा रिश्तों में जीना आ गया, दोस्ती तो इसका नाम है। बाकी तो दुनिया में सब लोग जीते हैं और बड़े बड़े दावे किया करते हैं। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो आपका अपना है जो आपके सुख में दुख में हर जगह खड़ा है। और कहते हैं दोस्त तो वो है जो भरी बरसात में भी अपने दोस्त के बहते हुए आंसुओं को दूर से पहचान ले। दोस्त तो वो है जो चोट लगे तुम्हें और दर्द उसे होने लग जाए, तुम्हारे बोलने से पहले जिसको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है, और तुम्हारे संकट से पहले जो खुद ढाल बनकर खड़ा हो जाए। दोस्त तो वो है। इसलिए सारे ही रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, पर भावनाओं के रिश्ते सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। आज की इस दुनिया में जिनके मन बहुत अच्छे हैं, जिनके मन सुमन हैं, सच में उनके पास आप बैठकर देखिए, वो रिश्तों में जीना भी जानते हैं, रिश्ते निभाने भी जानते हैं। इसलिए जिसका मन ऊंचा है वो बहुत कीमती है, और जिसका मन घटिया है वो आदमी दूसरों को भी नीचे लेकर जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने ये कहा कि तुम अगर अपना कल्याण करना चाहते हो, अपने मन को ऊंचा उठाओ, मन को नीचे मत गिरने देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है और मन ही तुम्हारा मित्र है।